हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे सम नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम है, तो चलिए पहले इसकी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। यानी एक रेक्टेंगुलर फील्ड था, उसका जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 60 ज्यादा है, और इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और अगर लॉन्गर साइड जो है वो शॉर्टर साइड से 30 ज्यादा है तो फाइंड द साइड्स ऑफ फील्ड। डायगोनल शॉर्टर साइड से 60 ज्यादा है और लॉन्गर साइड शॉर्टर साइड से 30 ज्यादा है, तो हम इसकी साइड्स निकालनी है फील्ड की। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं एक सम नंबर 6 में। तो स्टूडेंट्स ये रेक्टेंगल है, फॉर एग्जांपल ये डायगोनल है, ठीक है। तो जो ये डायगोनल है ये हाइपोटेनियस मान लेते हैं, और हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसे x मान लेते हैं, जो बेस है इसे x मान लेते हैं। ये परपेंडिकुलर लॉन्गर साइड बोलते हैं जिसे, तो लॉन्गर साइड तो 30 ज्यादा थी शॉर्टर साइड से, और जो डायगोनल है वो कितना ज्यादा था, 60 ज्यादा था, ठीक है। ये इस तरह से 90 डिग्री का एंगल होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस सबसे छोटी साइड, परपेंडिकुलर लॉन्गर साइड, और जो हाइपोटेनियस वो लॉन्गेस्ट यानी सबसे बड़ी साइड है, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्टर साइड को हमने x माना, तो लॉन्गर साइड क्या हो गई x + 30, और यहां से जो डायगोनल है वो क्या हो जाएगा x + 60। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख लेते हैं पहले, लेट शॉर्टर साइड x मीटर, ठीक है। और देन हम यहाँ पे लिखेंगे लॉन्गर साइड, तो जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर साइड से 30 ज्यादा थी, तो x + 30 मीटर। एंड डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल शॉर्टर साइड से 60 ज्यादा था, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स x + 60 मीटर। अब स्टूडेंट्स रेक्टेंगल में हम ऐसे लिख सकते हैं, इन अ रेक्टेंगल डायगोनल का होल स्क्वायर, ये लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेथ हो जाएगी, लेंथ का होल स्क्वायर प्लस ब्रेथ का होल स्क्वायर। ये कुछ और नहीं है स्टूडेंट्स, ये पाइथागोरस की थ्योरम ही है, ठीक है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और कुछ नहीं किया मैंने, बस यहाँ पे जो रेक्टेंगल की फॉर्म में से लिख दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स डायगोनल क्या था x + 60, तो x + 60 का होल स्क्वायर। लेंथ क्या है यहाँ पे x + 30, ठीक है, तो ये हो जाएगा x + 30 का होल स्क्वायर। और ब्रेथ क्या है x, यानी x का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो फर्स्ट आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab + b², यही होगा स्टूडेंट्स x² + 120x + 3600। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा a² + 2ab + b², और यहाँ पे x² तो था ही, तो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं x² + 120x + 3600। इस सब को इधर ले आते हैं, x² - 60x - 900 - x², तो ये x² से x² कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, और ये -x² को हम आगे लिख लेते हैं। 120x में से 60x गए, प्लस का 60x, और 3600 में से 900 माइनस करोगे, प्लस का 2700। अब इसका साइन चेंज करेंगे x को पॉजिटिव बनाने के लिए, x² को, तो ये जाएगा x² - 60x - 2700 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमें क्या मिल गई, एक इक्वेशन मिल गई। इस इक्वेशन के अंदर स्टूडेंट्स a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू -60, और c की वैल्यू क्या है -2700। अब सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, यस एग्जैक्टली b² - 4ac। अब b की वैल्यू -60 है, तो -60 का होल स्क्वायर,
ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू -2700, तो इसका हो जाएगा स्टूडेंट 3600 माइनस माइनस प्लस 27 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10800 और इसे सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स आएगा 14400। अब ये जो है 0 से ग्रेटर है और अगर 0 से ग्रेटर है इसका मतलब रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। तो रियल रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाय में 2a। अब माइनस बी, यहाँ पे b की वैल्यू क्या थी -60, तो -60 माइनस ऑलरेडी है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 60। अब रूट में क्या वैल्यू लिखोगे, यही वैल्यू जो बी स्क्वेयर माइनस 4ac की आई है और a की वैल्यू क्या है 1, तो इसलिए यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स एक बार इसे प्लस करके लिखेंगे और इसका जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आएगा 120, क्योंकि 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है और 00 में से सिंगल जीरो आएगी तो 120 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, बाय में 2 और एक बार इसे माइनस करके लिखेंगे बाय में 2, तो ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 2 90 एंड -60 डिवाइडेड बाय 2 -30। तो इसका मतलब 2 इसके यहाँ पे रियल रूट्स आए हैं। अब स्टूडेंट्स हमने x की वैल्यू जो फाइंड आउट की है, ये क्या चीज हमने फाइंड आउट की है, शॉर्टर साइड। अब शॉर्टर साइड क्या नेगेटिव होती है, नहीं होती, तो इसलिए हम यहाँ पर शॉर्टर साइड क्या कंसीडर करेंगे स्टूडेंट्स 90। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शॉर्टर साइड, तो शॉर्टर साइड हो जाएगी 90, ठीक है। और देन हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, लॉन्गर साइड। तो जो लॉन्गर साइड है वो क्या हो जाएगी 90 प्लस 30 यानी 120 मीटर, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें स्टूडेंट्स क्या फाइंड आउट करना था, साइड्स। तो साइड्स क्या थी, लेंथ और ब्रेथ, तो मैंने यहाँ पर दोनों आपको फाइंड आउट करके दिखा दिया है। तो स्टूडेंट्स दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो नाउ स्टूडेंट्स मूविंग टू द नेक्स्ट सम, सम नंबर 7। स्टूडेंट्स सम नंबर 7 है। अब सम नंबर 7 की स्टेटमेंट है यहाँ पे आपके पास। तो सम नंबर 7 है स्टूडेंट्स, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर, यानी कोई भी 2 नंबर थे उनके स्क्वायर किया और उनके स्क्वायर का जो डिफरेंस था वो 180 था। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, यानी जो छोटे नंबर का स्क्वायर था वो लार्जर नंबर का 8 टाइम्स था। तो दोनों हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम नंबर्स को लेट कर लेते हैं। लेट स्मॉलर नंबर या लार्जर नंबर हम मान लेते हैं। तो लेट लार्जर नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स, x, ठीक है। और यहां पर हम स्मॉलर नंबर कैसे निकालेंगे कि जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर था, स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो लार्जर नंबर्स का क्या है स्टूडेंट्स 8 टाइम। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, ठीक है। तो यहां से स्टूडेंट्स स्मॉलर नंबर में कैसे फाइंड आउट करूंगी, इसे अभी ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। और लार्जर नंबर x था तो ये क्या हो जाएगा 8x। तो यहां से स्टूडेंट स्मॉलर नंबर क्या आएगा, √8x। ये स्क्वायर है, उधर जाकर क्या बन जाएगा स्टूडेंट स्क्वायर रूट। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या बोला गया है, जो स्मॉलर नंबर है और जो लार्जर नंबर है दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लार्जर नंबर का स्क्वायर और स्मॉलर नंबर का स्क्वायर और दोनों का डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स 180। तो इसे सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा -8x और ये इधर आके -180 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यानी ये हमारे पास क्या आई स्टूडेंट्स, इक्वेशन विच इज x स्क्वायर -8x -180 इज इक्वल टू 0। क्या किया स्टूडेंट्स, हमने लार्जर नंबर हमने x माना और हमें ये बोला गया था कि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है वो लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है। तो हमने इस कंडीशन को यूज करके स्मॉलर नंबर फाइंड आउट कर लिया और देन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस निकाला, तो हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे हमें मिल गई है। तो a की वैल्यू स्टूडेंट्स है 1, b -8, c -180। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, b स्क्वायर -4ac। तो b वैल्यू क्या है -8 का स्क्वायर, a क्या है 1 -180, तो इट विल बी 64 माइनस प्लस तो 720 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा
784, क्या आएगा 784। ये किसकी वैल्यू आई है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac की। अब ये वैल्यू स्टूडेंट्स 0 से ग्रेटर है, और अगर 0 से ग्रेटर है इट मीन्स देयर एग्जिस्ट रियल रूट्स, और रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाय में 2a। तो स्टूडेंट्स यहां से हमें पता है b की वैल्यू क्या है, -8, ऑलरेडी माइनस है तो प्लस का 8 हो जाएगा, और बी स्क्वेयर माइनस 4ac अभी मैंने कितना फाइंड आउट किया 784, और a की वैल्यू क्या है 1 है तो इसलिए 2 1 जा 2 ही होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो 784 है वो किसका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है स्टूडेंट्स, 28 का। तो यानी 784 का स्क्वायर रूट क्या होगा 28। तो एक बार 28 ऐड कर लेंगे और एक बार 8 माइनस 28/2 इस तरह से करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 36/2 और ये हो जाएगा माइनस का 20/2, तो इट विल बी 18 एंड -10। तो यानी यहाँ पे जो इस इक्वेशन के रियल रूट्स आए हैं वो क्या है स्टूडेंट्स, 18 एंड -10। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स -10 तो एडमिसिबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमें लार्जर नंबर चाहिए यहाँ पे, तो हम क्या लेंगे 18 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स लार्जर हमने क्या नंबर फाइंड आउट किया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लार्जर नंबर 18 है। तो स्मॉलर नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे आप, स्मॉलर नंबर √8x था, तो 8 के अंदर 18 विच इज 144, तो ये क्या आएगी +-12। तो यहाँ पे जो स्मॉलर नंबर होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, या तो प्लस का 12 होगा या फिर माइनस का 12 होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये था आपका सम नंबर 7। नाउ मूविंग टू द सम नंबर 8। तो स्टूडेंट सम नंबर 8, तो ये है स्टेटमेंट सम नंबर 8 की। ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। जो ट्रेन है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 360 किलोमीटर। इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दिया जाए तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो उसको कितना टाइम कम लगेगा, 1 घंटा कम लगेगा। तो मुझे क्या फाइंड आउट करनी है, ट्रेन की स्पीड। तो हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स जो ट्रेन की स्पीड है वो क्या है, x किलोमीटर पर आवर। तो मैं यहां से लिख लेती हूं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है स्टूडेंट्स, तो हम टाइम कैसे फाइंड आउट करते हैं, टाइम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहां पर 2 केस बनेंगे। फर्स्ट केस में जब स्टूडेंट्स हम टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब डिस्टेंस 360 किलोमीटर था तब स्पीड क्या थी, x। हमें स्पीड नहीं पता थी, बस हमें ये बोला गया कि 360 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर किया है किसी भी यूनिफॉर्म स्पीड पे। अब मुझे स्पीड नहीं पता थी तो मैंने उसको x मान लिया, इसलिए इस फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू 360/x आवर्स। क्लियर है। और जो सेकेंड केस है स्टूडेंट्स उसमें टाइम कितना है, डिस्टेंस सेम है 360 किलोमीटर, पर अब जो स्पीड है पहले वाली जो स्पीड थी उससे 5 घंटे जो क्या होगा उसे स्पीड को अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो यानी स्पीड जो होगी वो क्या है, अब x + 5 हो जाएगी, क्योंकि 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड को बढ़ा दिया है। पहले स्पीड कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर, और अब कितनी बढ़ा दी है, 5 किलोमीटर पर आवर। ये अगर बढ़ाई है तो हम क्या करेंगे, x के अंदर 5 ऐड करेंगे। तो ठीक है, तो जब पहले ये टाइम लगता था, मतलब डिस्टेंस बाय स्पीड से ये था टाइम लगता था, और अब जो है ये टाइम लग रहा है, और दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है स्टूडेंट्स टाइम का वो कितना आ रहा है, 1 आवर लेस। मतलब जब ट्रेन x स्पीड से 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही थी, ठीक है, और जब उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी तो 1 घंटा कम लगा, यानी दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आवर। तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ 360/x + 5, 360/x, ये दोनों क्या हो गए स्टूडेंट्स, टाइम हो गया। और दोनों में कितना डिफरेंस है, डिफरेंस है माइनस, तो 1 डिफरेंस है इसलिए मैंने माइनस किया, और कितने का डिफरेंस है, 1 का। तो यहां से हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।
और यहाँ पे स्टूडेंट्स 1 आवर लेस ले रही है ना, तो हम यहाँ पे -1 लेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे -1, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम ले लो, x प्लस 5, तो ये x प्लस 5 कट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 360x, देन इधर हो जाएगा 360, x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x प्लस 5, ठीक है। तो ये जाएगा 360x माइनस 360x माइनस 1800, और ये स्टूडेंट्स उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 1800, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स -1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 5x, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1800 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 5x, तो माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 5x, ये 1800 माइनस का इधर जाकर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस का हो जाएगा। अब ये एक्स स्क्वेयर नेगेटिव है, तो इसके साइन चेंज करेंगे, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये क्या आई है हमारे पास, इस वर्ड प्रॉब्लम की इक्वेशन आई है। अभी इक्वेशन आई है, तो यहां से स्टूडेंट्स हमारे पास a की वैल्यू क्या होगी 1, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू क्या होगी -1800। अब सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, b स्क्वेयर माइनस 4ac, तो इट विल बी 5 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1800, तो 25 प्लस 17,200, तो ये जाएगा 7225, ठीक है। तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू ये आ गई। अब ये वैल्यू स्टूडेंट्स 0 से ग्रेटर है, और अगर 0 से ग्रेटर है तो हम क्या अप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसके रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, ये है। तो यहां से स्टूडेंट्स माइनस बी क्या होगा, -5 प्लस माइनस, इसके अंदर हम क्या वैल्यू रखेंगे 7225, और 2a की वैल्यू 1 है तो 2 ही लेंगे। अब इसे एक बार प्लस ले लेंगे, और इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो स्टूडेंट्स क्या होता है 85, ठीक है। तो ये हो जाएगा 85 माइनस 5 80 बाई 2 40, और ये हो जाएगा 80 माइनस माइनस प्लस यानी -90 बाई 2 -45, ठीक है। अब स्टूडेंट जो स्पीड है व्हीकल की वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, और 40 को हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। इट मीन्स आंसर क्या होगा, स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड क्या होगी स्टूडेंट्स 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका सम नंबर 8। नाउ मूविंग टू सम नंबर 9। सम नंबर 9 है स्टूडेंट्स, 2 water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours। यानी जो 2 वाटर टैप्स हैं अगर उन्हें एक साथ इकट्ठा चला दिया जाए तो वो दोनों टैप्स इतने घंटे में 9 × 3/8 आवर्स में पूरे टैंक को फिल कर देती है। जो टैप है जिसका लार्जर डायमीटर है वो लेती है 10 घंटे कम। किससे कम लेती है 10 घंटे, स्मॉलर वन से। मतलब वहां पर 2 टैप लगी हुई हैं, एक का डायमीटर बड़ा है और एक का डायमीटर छोटा है, तो जिसका जो लार्जर डायमीटर है वो छोटे वाले टैप से 10 घंटे कम लेती है। ठीक है, तो हमें टाइम बताना है इन विच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। मतलब दोनों टैप्स कितने कितने घंटे लेंगी, हमें इस तरह से बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले मान लेते हैं लेट द स्मॉलर टैप फिल द टैंक्स इन x आवर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो लेट स्मॉलर टैप फिल्स द टैंक। कितने आवर्स में फिल कर रही है वो, x आवर्स में। ठीक है, और जो लार्जर कैप है जिसका डायमीटर लार्जर है तो वो उससे 10 घंटे कम ले रही है, तो ये हो जाएगा x - 10 आवर्स। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। हमने स्मॉलर कैप को क्या माना, टैप को x मान लिया, और लार्जर को क्या माना, x - 10 माना। अब स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि 1 आवर में कितना पानी उसके अंदर जा रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द बोथ टैप्स इन 1 आवर। मतलब 1 घंटे में ये तो कंप्लीट हो गया ना, टैंक को फिल करने के लिए इतने घंटे हो गए, तो 1 घंटे में कितना पानी जा रहा है। तो हम यहां पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू बोथ टैप्स। दोनों टैप से
कितना पानी जा रहा है इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना जा रहा है। अगर टोटल x घंटे लग रहे हैं तो 1 आवर के लिए क्या करेंगे, टोटल आवर्स को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/x। सिमिलरली यहां भी करेंगे, ठीक है। और दोनों को मिला के स्टूडेंट्स कितना टाइम लग रहा है, 9 क्या था 9 3/8। तो 9 3/8 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 75/8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 75/8। तो यहां से स्टूडेंट्स ये भी क्या है, कंप्लीट टाइम लग रहा है, ठीक है। तो 1 आवर के लिए इसका क्या कर देंगे, इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 8/75। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब इसे सॉल्व करते हैं तो x इंटू एक्स माइनस 10, तो ये हो जाएगा x माइनस 10 प्लस x, तो इट विल बी स्टूडेंट्स 2x माइनस 10, ठीक है। और ये हो जाएगा x स्क्वेयर माइनस 10x, 2x माइनस 10 बाय x स्क्वेयर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा 75 को करेंगे 2x माइनस 10 से और 8 को करेंगे x स्क्वेयर माइनस 10x से, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। 150x माइनस 750, 8x स्क्वेयर माइनस 80x, तो ये हो जाएगा 8x स्क्वेयर माइनस 80x। इसे राइट साइड ले जाते हैं तो माइनस 150x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहां से हो जाएगा 8x स्क्वेयर माइनस 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहां से क्या इक्वेशन बनी, x स्क्वेयर माइनस 230x प्लस 750। तो यहां से स्टूडेंट्स हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी 8, b की वैल्यू क्या आएगी माइनस 230 और c की वैल्यू क्या आएगी 750। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट स्टेप्स पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है स्टूडेंट्स, हमें क्या फाइंड आउट करना है, b स्क्वेयर माइनस 4ac। अब b यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, b स्क्वेयर माइनस 4ac, b क्या था यहाँ पे स्टूडेंट्स माइनस 230 का होल स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए क्या होगा 8 और b क्या था c क्या था 750। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो 23 का स्क्वायर 529 होता है, 00 हो जाएगी, देन माइनस 24,000 आएगा इसे मल्टीप्लाई करके, तो आंसर आएगा यहाँ पे 28900। अब ये 28900 क्या 0 से ग्रेटर है, तो बिल्कुल है। और अगर 0 से ग्रेटर है तो स्टूडेंट्स इसका मतलब हमें क्या करना है, रियल रूट्स फाइंड आउट करने हैं। अब रियल रूट्स फाइंड आउट करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला विच इज माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाय में 2a। तो यहां से स्टूडेंट्स ऑलरेडी b की वैल्यू माइनस में है, यहां भी माइनस लेना तो ये हो जाएगा 230 और ये क्या आएगी 28900 और a की वैल्यू क्या थी 8, तो 2 8 जा 16। अब यहां पर स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 289 का स्क्वायर रूट होता है 17, ठीक है। और यहां पे एक 0 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 170। एक बार इसे प्लस करेंगे और एक बार इसे माइनस करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां पर इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 400 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25। देन यहां पर इसे माइनस करेंगे 16, तो 60 को 16 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स क्या आएगा 15/4। तो यहां पर x के क्या आए हैं स्टूडेंट्स, दो रियल रूट्स आए हैं 25 एंड 15/4। अब यहां पर जो 15/4 है, अगर मैं सबसे पहले यहां पे इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स अगर लार्जर टैप का मैं फाइंड आउट करूं x की वैल्यू 15/4 लेकर, तो x की वैल्यू 15/4 ली, तो लार्जर का मैंने कैसे फाइंड किया 15/4 माइनस 10। तो स्टूडेंट्स आंसर आएगा -25/4। तो नेगेटिव साइन तो कंसीडर नहीं होगा आर्स के लिए, तो हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे किसे कंसीडर करेंगे, x की वैल्यू 25, यानी जो स्मॉलर टैप है वो कितना टाइम लेगी स्टूडेंट्स 25 आवर्स, ठीक है। और जो लार्जर टैप है वो कितना लेगी 25 माइनस 10 विच इज 15 आवर्स। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये था आपका सम नंबर 9 of exercise 4.3. Now moving to the last second sum of this exercise which is sum number 10. So students sum number 10 और sum number के
10 की पहले स्टेटमेंट रीड करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टेटमेंट है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलुरु। ठीक है, तो उसने बोला है कि एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है, दोनों कितना डिस्टेंस कवर करती है 132, कहां से कहां तक, मैसूर से बेंगलुरु तक। लेकिन पैसेंजर ट्रेन को 1 घंटा ज्यादा लगता है, या फिर आप कह सकते हो एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा कम लगता है देन पैसेंजर ट्रेन। तो उसने बोला इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन पैसेंजर ट्रेन, यानी अगर एवरेज स्पीड से हिसाब लगाया जाए स्टूडेंट्स, तो एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 11 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ज्यादा उसकी स्पीड है पैसेंजर ट्रेन से। तो दोनों ट्रेन की हमें एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को x मान लेते हैं। हम यहां लिखते हैं लेट एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन क्या होगी, वो x किलोमीटर पर आवर, और एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन वो उससे एवरेज स्पीड में कितनी थी, ज्यादा थी, और कितनी ज्यादा थी 11, तो ये क्या हो जाएगी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब यहां पर हमें पता है कि दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है, विच इज 132 किलोमीटर। तो हमने जैसे वो क्वेश्चन किया था सेम हम वैसे ही करेंगे स्टूडेंट्स। तो आपको पता है टाइम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड, यही फॉर्मूला होता है। अब केस वन में स्टूडेंट्स क्या था, डिस्टेंस कितना था 132 किलोमीटर। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं ये किसका केस ले रहे हैं, हम अभी केस ले रहे हैं स्टूडेंट्स पैसेंजर ट्रेन का। तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड एवरेज क्या थी x, तो ये हो जाएगा फॉर पैसेंजर ट्रेन, मैं यहाँ पे PT लिख रही हूँ, PT मतलब पैसेंजर ट्रेन, अब ET लिख रही हूँ मतलब एक्सप्रेस ट्रेन। तो एक्सप्रेस ट्रेन के केस में क्या होगा कि डिस्टेंस तो सेम था 132, लेकिन स्पीड क्या थी x प्लस 11। क्लियर है। तो यहां पर हमारे पास टाइम आया है दोनों ट्रेन का, पैसेंजर ट्रेन का 132/x और एक्सप्रेस ट्रेन का क्या आया 132/x प्लस 11। अब कंडीशन क्या कहती है स्टूडेंट्स, कंडीशन ये कहती है कि अगर क्या किया जाए यहाँ पे कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लेती है। ठीक है, तो यानी जो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है, सॉरी टाइम है, ये एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम है, ठीक है, वो क्या है पैसेंजर ट्रेन यानी इससे 1 घंटा कम है। तो मैंने इसको इस तरह से लिख लिया। क्लियर है। या हम इसको पिछले क्वेश्चन की तरह भी सेम ऐसे ही कर सकते हैं, 132/x प्लस 11, देन ये इधर आके माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पे -1। तो ये सेम इक्वेशन बन गई जो हमने पिछले क्वेश्चन में की थी। ठीक है, सम नंबर आई थिंक सम नंबर 8 में की थी, सेम कंडीशन है। अब इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे और इक्वेशन फॉर्म करेंगे हम यहाँ से। तो 132x माइनस 132 इंटू x प्लस 11, तो इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, क्या आएगा 132x माइनस 132x, और 132 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो क्या आएगा, आई थिंक 1452 आएगा, 1452 आएगा, चेक कर लेते हैं, 1452 ही आएगा स्टूडेंट्स, 1452, और ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x² प्लस 11x। ठीक है, अब ये 132 कैंसिल हो जाएगा बिकॉज 1 इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव, तो -1452 इज इक्वल टू -x² माइनस 11x। अब इसे उधर ले जाएंगे स्टूडेंट्स 11x, ठीक है, तो ये प्लस का हो जाएगा। क्लियर है। अब स्टूडेंट्स यहां से क्या इक्वेशन बनेगी हमारे पास, x² प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू 11 और c की वैल्यू क्या आएगी -1452। क्लियर है। अब पहले सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, माइनस मतलब b² माइनस 4ac, तो b की वैल्यू 11 है तो 11² 4a इंटू 1 c इंटू -1452,
तो ये प्लस हो जाएगा, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स क्या आएगा 5808। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा स्टूडेंट्स मेरे पास 5929। अब बताओ क्या ये 0 से ग्रेटर है? बिल्कुल है। और अगर ये 0 से ग्रेटर है इट मीन स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड आउट करना है? रियल रूट्स। और रियल रूट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं -b यानी -11। रूट के अंदर अभी वैल्यू क्या फाइंड आउट की? 5929। a की वैल्यू 1 थी इसलिए 2 आएगा। इट मीन्स यहाँ पे -11 आएगा, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस। अब 5929 का स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट? 77। तो एक बार मैंने इसे प्लस लिया और एक बार माइनस लिया, तो ये हो जाएगा 77 माइनस 11, तो ये जाएगा 66। 66 को 2 से डिवाइड करेंगे 33। देन यहाँ पर हो जाएगा -88 यानी -44। तो यानी x की यहाँ पर हमारे पास 2 रूट्स आए हैं, वन इज 33 एंड अदर इज -44। अब स्टूडेंट्स ये x की वैल्यू आई और x हमने किसे माना था? एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। तो बताइए क्या स्पीड नेगेटिव होगी? नहीं होगी, इसलिए हम यहाँ पर -44 को रिजेक्ट करेंगे और 33 को एक्सेप्ट करेंगे। तो हम यहां से फाइंड आउट करेंगे एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। तो पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या थी स्टूडेंट्स? 33। और हमें एक्सप्रेस ट्रेन की भी फाइंड आउट करनी है। तो एक्सप्रेस ट्रेन की क्या थी? x प्लस 11 यानी 33 प्लस 11 विच इज 44। ये भी किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट्स ये था आपका सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब स्टूडेंट्स लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए एक बार लास्ट सम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हियर इज द स्टेटमेंट ऑफ सम नंबर 11। लास्ट सम है, सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। यानी अगर 2 स्क्वायर लिए जाएं और उनके एरियाज फाइंड आउट किए जाएं और एरियाज फाइंड आउट करने के बाद जो टोटल होगा वो कितना होगा? 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर, अगर उनके पैरामीटर का डिफरेंस 24 मीटर है, यानी स्क्वायर के अगर पैरामीटर फाइंड आउट करें और उनका डिफरेंस फाइंड आउट करें स्टूडेंट्स तो 24 मीटर है, तो दोनों स्क्वायर्स की हमें साइड्स को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स पहले हम यहाँ पर 2 स्क्वायर हैं, उन दोनों स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं? एक को स्मॉलर वन और एक को लार्जर वन मान लेते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, लेट साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर क्या मान लेते हैं? x मीटर। ठीक है। तो पैरामीटर क्या होगा? पैरामीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, पैरामीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड, तो ये हो जाएगा 4x मीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है। अब हम यहां लेंगे पैरामीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर, वो हमें कितना गिवन है? उन्होंने बोला हुआ है कि जो पैरामीटर है दोनों के पैरामीटर में 24 का डिफरेंस है। तो मैं ऐसे कह सकती हूं कि जो पैरामीटर है लार्जर स्क्वायर का वो छोटे स्क्वायर से 24 ज्यादा है। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि दोनों का अगर डिफरेंस निकालोगे पैरामीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर पैरामीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर तो 24 ही आएगा। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ। ठीक है। तो अब यहां से मैं साइड निकाल सकती हूँ लार्जर स्क्वायर की। कैसे? पैरामीटर डिवाइडेड बाय 4। तो यहां से 4 कॉमन ले लेते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं। तो साइड क्या है स्टूडेंट्स? x प्लस 6 मीटर। तो यानी साइड हमें स्मॉलर स्क्वायर की पता लगी और साइड हमें लार्जर स्क्वायर की पता लगी। अब दोनों का क्या निकालेंगे? एरिया। तो एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला था? इनके एरियाज का सम। और एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर, और जो सम था वो कितना था स्टूडेंट्स? 468। तो यहाँ पे स्मॉलर स्क्वायर क्या था? x साइड थी, तो एरिया क्या होगा? x स्क्वायर। यहाँ पे साइड क्या थी? x प्लस 6, तो इसका एरिया क्या होगा? x प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो इट विल बी a स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर। यही होगा स्टूडेंट्स। तो 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो ये जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस
332, 2x स्क्वेयर प्लस 12x माइनस 432। अब इसमें से 2 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन होगी, एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 216। अब इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू माइनस 216 और b स्क्वेयर माइनस 4ac को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे b क्या था स्टूडेंट 6, तो 6 का स्क्वायर 36 और a क्या था 1 और ये था माइनस 216, यानी 36 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसके अंदर जब स्टूडेंट्स ऐड करेंगे तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 864 और जब इसे ऐड करेंगे तो क्या आया 900। अब जो 900 है स्टूडेंट्स वो 0 से ग्रेटर है और अगर 0 से ग्रेटर है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, रियल रूट्स। और रियल रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाय में 2a। ठीक है, तो यहां से वैल्यू प्लेस करते हैं, b की वैल्यू थी स्टूडेंट्स 6 तो मैंने यहाँ पे माइनस 6 लिख दिया, रूट में आया था 900 और a की वैल्यू 1 थी इसलिए 2 आएगा। एक बार इसे क्या लेंगे स्टूडेंट्स प्लस में, रूट 900 इज 30 और एक बार लेंगे इसे माइनस में, तो स्टूडेंट्स यहां से क्या हो जाएगा 30 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 30 माइनस 6 24। ठीक है, 30 माइनस 6 क्या होगा 24 को 2 से डिवाइड किया 12 एंड माइनस 36 बाई 2 माइनस 18। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये x की दो वैल्यूज आई हैं। अब ये वैल्यूज किसकी आई है, साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर आई है। अब साइड जो होगी वो स्क्वायर की क्या नेगेटिव होगी, नहीं होगी, इसका मतलब हम इसे माइनस 18 को कंसीडर नहीं करेंगे, हम किसी कंसीडर करेंगे x इज इक्वल टू 12। तो अगर x इज इक्वल टू 12 है इसका मतलब साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर क्या होगी 12 मीटर एंड साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर विच इज x प्लस 6 यानी 12 प्लस 6 यानी 18 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 और इसी के साथ हमने कंप्लीट की है एक्सरसाइज 4.3। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को किसी भी सम में डाउट है या कोई आप एक्स्ट्रा सम पूछना चाहते हो तो प्लीज मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप उसकी फोन की जो भी आपका डाउट है उसकी फोटो सेंड कर दीजिए, मैं आपको उसका वीडियो सोल्यूशन डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।